नन्हा चरवाहा। गांव के एक स्कूल में मेरा तबादला हुआ। मेरे पति राजीव बहुत परेशान थे। वो कहने लगे, अंजलि, तुम अकेले अनजान गांव में कैसे रहोगी? छोड़ दो नौकरी। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, आपको पता है मुझे इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिली है। 2 या 3 साल में ट्रांसफ़र ले लेंगे। तुम्हें पता है मुझे बच्चों को पढ़ाना कितना अच्छा लगता है। मैं सब संभाल लूँगी। राजीव को किसी तरह समझा तो दिया, लेकिन मैं खुद अंदर से डर रही थी। शहर की बात और है, नए गांव में रहना, वहां नौकरी करना, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए चुपचाप सामान पैक कर लिया। राजीव ने कहा, अंजलि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वहाँ 1-2 दिन रुक कर तुम्हें सेटल करके वापस आ जाऊँगा। मैं इस बात से खुश थी कि चलो 2-3 दिन ही सही मेरे साथ होंगे तो कुछ डर कम लगेगा। सुबह की ट्रेन पकड़कर हम गांव के लिए निकल गए। ट्रेन से उतरकर बस लेनी होती है कि गांव से 3 किलोमीटर पर उतार देती थी। वहाँ से कोई तांगा लेना होगा। ट्रेन तक तो ठीक था, लेकिन गांव जाने वाली बस में तो बुरा हाल हो गया। उसमें चढ़ना ही मुश्किल था। खड़े खड़े हालत खराब हो गई गर्मी में। वो तो अच्छा हुआ केवल 3 किलोमीटर का सफ़र था। दोपहर के 3 बजे हम गांव पहुंच गए। सीधे स्कूल गए। वहां जाकर देखा तो छुट्टी हो चुकी थी। टूटा फूटा स्कूल था। बाहर बड़ा सा बरामदा था, वहीं एक कुर्सी पर चौकीदार बैठा। देखते ही दौड़कर आया और बोला, आप ही नई मास्टराइन हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा था। चलिए आपको प्रिंसिपल साहब के घर ले चलता हूँ। कुछ ही देर में हम तीनों प्रिंसिपल रघुवीर सिंह के घर पहुँच गए थे। रघुवीर जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरे रहने का और खाने पीने का सब इंतजाम अच्छे से कर दिया था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी तो मेरे पति राजीव ने आज गांव घूमने चलते हैं और राशन का जरूरी सामान भी ले आएंगे। हम दोनों सुबह 10 बजे निकल गए गांव घूमने। गांव में के बाहर हरी घास का मैदान था। छोटा सा बच्चा हाथ में एक लकड़ी पकड़े हुए भेड़ बकरियों को हाँक रहा था। मैं उस टीले पर चढ़ गई। मेरे पति भी वहां आ गए। टीले पर चढ़कर पता लगा कि यह तो बहुत छोटा सा गांव है। टीले से पूरा गांव दिखता है। मैंने मंगल से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? मुझे आश्चर्य से देखने लगा कि बा हंसने लगा। मुझे कुछ गुस्सा आया, फिर भी अपने आप को शांत करके मैंने पूछा, क्या हुआ, इसमें हंसने की क्या बात है? बा बोला, नहीं नहीं मेम साहब, पहली बार किसी ने बेटा कहा, इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा। राजीव ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारी मम्मी क्या कहती हैं? यह सुनकर मंगल के चेहरे के भाव बदल गए और हंसी की जगह उदासी के उसके चेहरे पर अपन डेरा जमा लिया था। बा बोला, मेरा कोई नहीं है, ना घर, ना माँ बाप, ना भाई बहन, बस ये भेड़ बकरियाँ ही मेरे साथी। यह सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा। मैंने उसे अपने साथ पास बिठाया और पूछा, तुम कब से इस गांव में हो? मंगल बोला, मेरा तो जन्म ही इस गांव में हुआ। माता पिता शहर गए थे पैसे कमाने, वहाँ कोई बीमारी फैल गई, फिर वापस नहीं आए। वह कोरोना की बात कर रहा था। मैंने पूछा, सारा दिन भेड़ चराते हो या पढ़ने भी जाते हो? मंगल मेरी बात सुनकर सिर खुजलाने लगा। आप स्कूल में पढ़ाने आई हैं क्या? हाँ, मेरे कहने पर ये बोला। मुझे कौन पढ़ाएगा, और पढ़ने जाऊंगा तो भेड़ कौन चराएगा? मैंने उससे पूछा, क्या तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा नहीं करना चाहते? वह बोला, पहले तो पेट भरने के बारे में सोचना पड़ता है, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। मैं उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो रही थी कि कैसा लड़का है, बेफिक्र, अपने आप में मस्त, जैसे इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं और राजीव चुपचाप अपने घर वापस आ गए। अगले दिन राजीव को वापस लौटना था तो मैं उदास थी। उन्हें बस अड्डे तक छोड़ने जा रहे थे, तभी मंगल आ गया और बोला, लाइए मैं आपको सामान ले चलता हूँ। मैंने कहा, नहीं बेटे, क्या तुम परेशान हो रहे हो, हम ले जाएंगे। मेरे पति राजीव ने भी इस बात का समर्थन किया। मंगल ने जिद करके सामान ले लिया और साथ चलने लगा। चलते चलते उसने कहा, पहली बार किसी ने मुझे बेटा कहा है। चाचा आप जाओ, चाची को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इनका ध्यान रखूंगा। अचानक से एक नया रिश्ता सुनकर हम दोनों हंसने लगे। बाद में गांव में रहते रहते मुझे पता लगा, यहाँ हर इंसान एक दूसरे को किसी न रिश्ते से बुलाता है, किसी रिश्ते से बुलाता है, जैसे ताऊ ताई, चाचा चाची। मैं स्कूल पढ़ाने जाती तब मंगल भेड़ चराने जाता था। वहाँ से आने के बाद मेरे पास आ जाता, मैं उसे खाना खिला देती थी। रात को बाहर चला जाता था। मैंने उसे कई बार रोकने के लिए कहा, लेकिन खाना खाकर चले जाना, लेकिन वह रुकता नहीं था। एक दिन मैंने मंगल से कहा, दोपहर में मुझसे पढ़ लिया करो,
कुछ सीख जाओगे। मैं तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा दूंगी, भेड़ का भी इंतजाम कर लेंगे। मैंने उसके अंदर एक ऐसी बात देखी कि हर चीज़ को एक बार में सीख जाता था। एक दिन मैंने मंगल से कहा, मैंने बात कर ली है, तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा रही हूँ, तुम यहीं रहना मेरे पास, भेड़ चराना बंद कर दो, तुम्हारे खाने पीने का रहने का सब मैं देख लूँगी। मेरी बात सुनकर वह एक आज्ञाकारी बेटी की तरह हाँ हाँ करता रहा। मंगल मेरा बहुत ध्यान रखता था। वह पढ़ने लगा। क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मंगल के आते थे। इस तरह से 3 साल बीत गए। मेरा तबादला होने वाला था। मैंने मंगल से सारी बात बताई। वह रोने लगा, बोला, चाची मुझे भी अपने साथ ले चलो, इसी घर में रहना, घर का किराया, खाना पीना, सब इंतजाम के लिए पैसे हर महीने प्रिंसिपल साहब को ले लेना। मैं उन्हें मनी ऑर्डर भेजती रहूँगी। मंगल मान गया और मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आया। उसने मेरे पैर छुए और रोता रहा। आंखें मेरी भी नम आई थी। उसके बाद प्रिंसिपल ने बताया कि मंगल शहर चला गया। किसी को भी कुछ बता कर नहीं गया। मुझे उसके इस व्यवहार पर गुस्सा आई। मैं उसे अपना पता और फ़ोन नंबर दे आई थी कि कोई परेशानी हो तो फ़ोन करना। इसी तरह 5 साल बीत गए। ना मुझे मंगल के बारे में पता लगा, ना मंगल ने मुझे मिलने की कोशिश की। मैं लगभग भूल चुकी थी। आज रविवार का दिन था। मैं देर से उठी। राजीव ने आज नाश्ता बनाया था। हम दोनों घर के बाहर बरामदे में चाय पी रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी हमारे घर के पास आकर रुकी। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर हमारे पास आए। उन्हें देखकर राजीव और हम खड़े हो गए। राजीव ने पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? लेकिन वह इंस्पेक्टर कुछ बोला नहीं और हमें देखता रहा। राजीव ने मेरी ओर देखा। मैं भी सकते में थी कि पुलिस क्यों आई। तभी उसने आगे बढ़कर राजीव के पैर छुए, फिर मेरे पैर छुए, पूछते हुए, चाची अपने भेड़ चराने वाले बेटे को भूल गई क्या? मैं कुछ नहीं बोल सकी। मेरी आंखें भर आई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि यह सब कैसे हुआ। हजारों सवाल थे मन में, लेकिन मुंह खुल नहीं रहा था। राजीव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसने बताया कि कैसे वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर आ गया। यहाँ वह काम भी करता और पढ़ाई भी करता था। उसने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अभी 2 दिन पहले ही नौकरी लगी है। वह सबसे पहले खबर सुनाने के लिए हमारे पास आया। मुझे मंगल को देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे जिद करने पर वह मेरे साथ ही रहने लगा। 6 महीने बाद मैंने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब